बंद, पत्थर खिसकने, मिट्टी के टूदे गिराने, रामबन में बादल फटने से सैलाबी सूरत-हाल, 3 अफराद लापता, बचाव कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मेहर और कैफेटेरिया मोड़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला राजौरी की तहसील दरहाल गांव में फौजी कैंप पर मिलिटेंटों का हमला। फौज के 5 जवान हुए थे जख्मी, 2 चल बसे। 2 मिलिटेंट जान बहक। LG मनोज सिन्हा समेत सियासी लीडरान ने हमले की मदम्मत। सर्च ऑपरेशन मुतअद्दिद इलाकों की ओर बढ़ाया गया। ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी के कारकुनों ने हर घर तिरंगा के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर भी लहराया तिरंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुज़श्ता हफ्ते एक सहाफी को गुस्से में कहा था, जाके घर पे तिरंगा लहराओ। रद्द अमल में आज ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी के लीडरान ने उनके घर के बाहर झंडा लहराने की कोशिश। और जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला, कुपवाड़ा समेत दीगर कई इलाकों में जानवरों में नई बीमारियां फूट पड़ने के बाद पशुपालन महकमे का बयान। अगर आपके आसपास में जानवर को बीमारी लगने या सिम्पटम्स पाने का आपको खदशा लगे तो फौरी तौर पर जानवरों को अलग करें, उनसे दूध हासिल न किया जाए। मुतासरा जानवरों को अलग रखने के बाद मुतल्लिका डिपार्टमेंट से फौरी तौर पर राब्ता कायम करें। डायरेक्टर पूर्णिमा मित्तल का बयान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम का आप तक स्पेशल रिपोर्ट में सलाम पहुंचे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम राबता साइट्स, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से श्रीनगर स्टूडियो से आप इस स्पेशल रिपोर्ट को पूरी दुनिया में बेक वक्त देख रहे। नाजरीन, शुरुआत करते हैं रामबन से बड़ी खबर के साथ। बादल फटने के वाक़े के बाद और रामबन में सूरत हाल ज्यों की त्यों है। अभी तक किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। वादी कश्मीर के साथ साथ मुतअद्दिद मकामात पर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू शहरा रामबन के मेहाड़ इलाके में चट्टाने खिसकाने की वजह से जुमेरात के रोज ट्रैफिक की नक्ल हमल के लिए बंद रही। ट्रैफिक पुलिस ने इतला दी है कि रामबन के मेहाड़ इलाके में चट्टाने खिसकाने की वजह से श्रीनगर कौमी शहरा को जुमेरात के रोज ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद कर दी गई। ताहम लोगों से अपील की गई कि वो श्रीनगर जम्मू और रामबन में ट्रैफिक कंट्रोल रूम के साथ राब्ता कायम करने से कबल इस शहरा पर सफर करने से इज्तनाब करें। कौमी शहरा पर ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मैन मशीनरी यानी अफरादी कुव्वत को काम पर लगा दिया गया और आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक शहरा पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमादा है। इधर जनूबी जिला शोपियन को सुबह जम्मू के जिला पुंछ के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक हस्ब मामूल बंद है। इससे पहले आपको याद होगा कि रामबन के करीब बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई और 2 मकामी शहरी अभी तक लापता बताए जाते हैं। बड़ी खबर रामबन से आ रही है। बादल फटने के इस वाक़े के बाद 2 मकामी शहरी जो हैं वो लापता हैं। सीधे चलते हैं अपने नुमाइंदे के पास। नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इस्तकबाल है स्पेशल रिपोर्ट में। अब क्या सूरत हाल है और कितने घंटे से इस सूरत हाल को आप लगातार कवर कर रहे हैं? इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल रामबन कैफेटेरिया मोड़ से क्या कुछ है? जी बिल्कुल, देखिए तजम्मुल में आपको एक चीज बता दूं कि हमने देखा कि मौसम ने करवट बदली और तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ हाईवे पर। उससे पहले ही हमने देखा था कि मेहाड़ के मकाम पर जो है पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था, जिस वजह से गाड़ियों के आमद उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन बारिश का सिलसिला जैसे ही तेज होता गया, उसके साथ साथ ये खबर आई कि नेरा के मकाम पर जो है बादल फटने की वजह से एक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है और पानी का बहाव तेज होने के साथ साथ वाटर लेवल जब इंक्रीज हुआ तो बड़ी बड़ी चट्टाने और मलबा सड़क पर आ गया, जिस तरह से पूरी तरह से हाईवे पर गाड़ियों की आमद बंद हो गई। उस मलबे की, उस पानी की जद में एक रिहायशी मकान भी आया जिसमें रिहाइश पजीर 2 माँ बेटी और एक जो कुंभा का सरबराह था वो पानी में बह गए
लेकिन अभी तक का जो अपडेट है, क्योंकि उसके फौरन बाद जैसे इतला पुलिस कंट्रोल रूम को मिली, उसके बाद हम देखा ऐसा जो हमारे पास SDRF है या फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस है या दीगर जो रजाकार तंजीमें हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और अभी तक एक शख्स को वहां से जख्मी हालत में निकाला गया है जो कोम्बा का सरबराह है, लेकिन माँ बेटी अभी भी लापता है, जिनको ढूंढने की कोशिश तो की जा रही है। एक क्लाउड ब्रस्ट के सिलसिले में जो नताइज रूनमा हुए, जिस तरह के सूरत हाल यहाँ पैदा हुई, लेकिन इसके साथ साथ में हाईवे पर जहां हम देख रहे हैं कि जब मिहाड़ से हमने देखा कि क्लाउड ब्रस्ट की खबरें आई और फिर पानी का जब बहाव तेज हो तो तमाम मलबा उस क्लाउड बर्स्ट के बाद हाईवे पर आया है और हाईवे पर इस वक्त भी चट्टानें पड़ी हुई है, मलबा है, दलदल है, जहां पर क्लियरेंस का काम काफी मुश्किल है अभी। हालांकि रोड अभी भी बंद है, लेकिन कोशिश की जा रही कि रोड को मोटरेबल बनाकर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए। लेकिन फिलहाल का अपडेट, क्योंकि एक चीज जो वेदर एडवाइजरी है उसमें भी यह बताया गया कि आने वाले चंद दिनों तक मौसम के हालात जो है काफी बिगड़ेंगे, तेज बारिशें हो सकती है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा एक तरफ वेदर एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से भी ये इल्तमास से इल्तिजा की गई है कि आप एहतियात बरते, तेज बारिशों के दौरान घर से बाहर न निकले। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से जहां 3 लोग पानी में बह गए थे, एक को जख्मी हालत में निकाला गया है, 2 अभी भी लापता है और हाईवे बराबर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है। जी तजब, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल, रामबन से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें कुछ देर पहले की है, रामबन का इलाका है और रामबन के इलाके में आसमानी बिजली गिराने से, बादल फटने से लगातार इस इलाके में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 3 अफराद लापता हुए थे और बह गए थे, जिसके बाद एक को बाजियाब किया गया जख्मी हालत में, उन्हें फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 2 अफराद की जो है अभी तक तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी लोग और SDRF की टीमें हिस्सा ले रही है। हमारे घर के सेट चढ़ गया सर, हमने भागने की कोशिश की सर, आगे से भी नाला आ गया, पीछे से भी नाला आ गया, 3 बच्चे मैंने बचा दिए और बीवी और एक छोटी लड़की चले गई फ्लड में सर। और इस वक्त हम यही चाहते हैं सर, अगर मशीन देंगे कंपनी वाले, हो सके वहीं मिट्टी के नीचे दबे होंगे सर, तो निकालेंगे। मैंने अपनी जान खुद मुश्किल से बचाई, मैं भी चले गया था फ्लड में सर। फिर कपड़े शपड़े साहब एक नीचे आ गए, उसने कपड़े शपड़े मुझे लगाए तो मैं भी बच गया सर। मगर एक लड़की मेरी 6 साल की और बीवी वो चले गई सब नीचे। जब फ्लड आया तब फ्लड आ गया सेंटर में फंस गए। हम सेंटर में फंस गए, फिर भागने की कोशिश की सर, 3 बच्चे बचा दिए मैंने और बीवी एक बच्ची चले गई सर। जो था जनाब, जो घर में होता है जनाब, खाने पीने का इंतजाम जनाब, वो तमाम वो फना हो गया जनाब। मकान भी, सीटी भी नहीं नजर आए, तमाम बाल भर हम पहले बार अपनी जान को बचाए सर। मकान तो अपील करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से। आप देख रहे हैं श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त खबरों का पसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप आलमी सतह पर इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम खबर है। दरहाल राजौरी में आज अलल सुबह सहरी के वक्त में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में खून मारका आराई हुई। इब्तदाई हमले में ही आर्मी के 3 जवान जख्मी हुए और उसके बाद इनमें से कई एक जो है उन्हें जख्मी हालत में उधमपुर मुंतकिल किया गया। राजौरी के प्रगाल फौजी कैंप पर फिदाइन हमले के बाद मजीद मिलिटेंटों की मौजूदगी के पेश नज़र फौज ने 6 किलोमीटर इलाके को मुहसरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। दिफाई जराए ने बताया कि राजौरी के प्रगाल फौजी कैंप पर हमले के बाद फोर्सेज ने एक वसी गांवों को इलाके को मुहसरे में लेकर फिदाइन के मददगारों की बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। हमारे नुमाइंदे मलिक जमशेद ने इतला दी है कि इलाके में महलूक फिदाइन के साथी मौजूद हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र फौज ने दरहाल से प्रगवाल तक 6 किलोमीटर इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई को काफ़ी आगे बढ़ाया। दिफाई जराए ने अब से कुछ देर पहले अपने प्रेस रिलीज में अपडेट किया कि फौज की इजाफी बटालियन को तलब करके रिहायशी आबादी के साथ साथ जंगलात को भी मुहसरे में लिया गया, जबकि ड्रोन कैमरों के जरिए इलाके की निगरानी और खोजी कुत्तों यानी स्निफर डॉग्स की भी खिदमात हासिल की जा चुकी है। जराए ने बताया कि दरहाल से प्रगराल तक के 6 किलोमीटर इलाके को पूरी तरह से फौज ने मुहसरे में ले रखा है, जबकि इन इलाकों को किसी भी तरह आगे जाने की इजाजत नहीं है। हमारी इतलात है कि अभी तक इस इलाके में जहां 5 फौजी जवान जख्मी हुए थे, उनमें से 3 फौजी जवान जो हैं जख्मों की ताब न लाकर चल बसे, जबकि 2 मिलिटेंटों की डेड बॉडी को भी इस इलाके से रिकवर किया जा चुका है।
नाजरीन, 15 अगस्त की आमद के साथ ही सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम के वितरहल इलाके और उसके बाद जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में जेर जमीन आईईडी यानी 30 किलोग्राम आईईडी को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने साउथ कश्मीर में कल नाकारा बनाया। 15 अगस्त से कबल जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान और कमांडर्स की मीटिंग का सिलसिला आज पूरा दिन जारी रहा। और अब नाज़रीन श्रीनगर शहर चलते हैं। नाज़रीन, श्रीनगर शहर में घर घर तिरंगा लहराने की मुहिम को जारी रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने पार्टी ऑफिस और बाकी जगहों पर भी तिरंगा लहराने का आगाज किया। इसी बीच में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त साबिक वजीर सेंट्रल कश्मीर यानी जिला बडगाम, श्रीनगर और गांदरबल के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी के नौजवान, जिनमें मुद्दसिर अहमद तांतरे वगैरह शामिल थे, उन्होंने अचानक गुपकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के नजदीक पहुंचकर वहां अपने हाथों में तिरंगा लहराया। ये पूछे जाने पर कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर तिरंगा लहराने की जरूरत क्या पड़ी, तिरंगा लहराए नहीं जाते हैं बल्कि खुद इंसान लहराता है। और आप देखेंगे तस्वीर में मौजूद है मुतलका एसएचओ इम्तियाज अहमद भी मौजूद है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ पर मौजूद थी। बाद में थोड़ा सा अपना एहतजाज भी किया, धरना भी दिया। मुद्दसिर ने बताया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पर एक जर्नलिस्ट के रिपोर्ट के बाद उनके एक सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था, जब रिपोर्टर ने पूछा था जनाब तिरंगा लहराएंगे घर पे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें फौरी तौर पर रिएक्ट करके कहा आप अपने घर पे लहराएगा। हालांकि कल मैं उनकी बाइट जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर सुन रहा था तो ज़राए अबलाग उनसे पूछ रहे थे कि तिरंगा लहराना है या नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हुब्बुल वतनी का जज्बा, वतन का झंडा लहराने में कोई कबाहत नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ दिन पहले अपने ट्वीट में कहा था तिरंगा लहराने का मतलब है कि आप पे जोर जबरदस्ती ना की जाए, आप खुद लहराने चाहिए, या 20-20 रुपया मुलाजमीन से तुलबा से हासिल करके तिरंगा लहराने का माने जो है ये फौत हो जाता है। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। मुद्दसिर साहब को सुनते हैं, डॉक्टर साहब के निवास पे जाने की आखिर पीपल्स नेशनल पार्टी को, ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी को जरूरत क्यों पड़ी। है तो उनसे ये कहने आए थे, जो उन्होंने मीडिया को गुस्सा दिखाया था लास्ट टाइम, जब मीडिया के हमारे दोस्तों ने, हमने भाइयों ने उनसे पूछा था आप हर घर तिरंगा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उस वक्त उसने कहा था गुस्सा दिखा के घर में रखो। तो इसलिए हम उसके घर आए थे, हमने इनिशिएटिव लिया है हर घर तिरंगा का इनिशिएटिव। हमने सोचा कि पीएचडी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के घर से ही स्टार्ट करें, क्योंकि ये भूल चुके हैं, जितने ये नेशनलिस्ट है उतना दूसरा कोई नहीं था यहाँ, बट ये शायद भूल चुके हैं वो नेशनलिज्म, इनको वही तिरंगा याद दिलाते हैं, वही तिरंगा इनके गेट पर लगा के इनको याद दिलाएंगे। जो तिरंगा आप सीएम चढ़ाते थे, अनफोल्ड करते थे, भगर से करते थे, और यहाँ कोई इंसान नहीं करता। उस वक्त आप कानून हम पे लागू करवाते थे। आज उनको याद दिलाने के कि कश्मीर का युवा आज चाहता है, फारूक अब्दुल्ला साहब आपको बीजेपी के साथ क्या प्रॉब्लम है हमें नहीं पता, हमें भी बहुत सारी डिफरेंसेस है बीजेपी के साथ, बट आपको कहना चाहते हैं जब देश की बात हो, अब खुदा के लिए अब कश्मीर को और मत फंसा दलदल में, अब जो कश्मीर है इसी को ऐसे डेवलपमेंट के इनिशिएटिव पे आगे लेके जाए, ताकि हमारा युवा भी आने वाला टाइम, आने वाले फ्यूचर पीस और डिग्निटी से देखें। देखा जाए जो अपोजिशन पार्टी है वो बोल रही है कि हमारा अपना फ्लैग है, उसको देखिए जब आप बात करना चाहेंगे फिर सीधा हम बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, हमारी बहन ने ये बोला था। नाज़रीन, एक फिक्र है, एक सोच है, एक हम आहंगी है, और जिस तरह से इन कारकुनों ने कहा कि पीएचडी के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास पे तिरंगा लहराने का मतलब यह है कि शुरुआत यहाँ से की जाए। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंदिया दिया कि जम्मू कश्मीर में इस साल असम्बली इंतखाबात कराना तकरीबन मुमकिन नहीं है, क्योंकि पोलिंग सेंटर्स को मुकम्मल करने के बाद, इलेक्टोरल वार्ड्स को तरतीब देने के बाद जम्मू कश्मीर में अब असम्बली इंतखाबात हो सकता है कि 2023 के आसपास में कराए जा सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन इसी बीच में आम आदमी पार्टी के सीनियर तर्जमान ने आज श्रीनगर में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा यह समझ से बाहर है कि 4 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराने में फ़िलहाल और उन्हें वक्त दरकार चाहे। ताहम उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराना नागुज़ीर बन चुका है, क्योंकि अफसरशाही का राबता बराबर रियाया के साथ नहीं बनाया जा सकता। ये काम सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों का अवाम के साथ मुमकिन है, और इस मुमकिन को करने के लिए जमहूरी तर्ज अमल में
जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात कराना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन करने कश्मीर, देखिए आज का मुद्दा ये है कि हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 5 साल हुए हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है। बीजेपी ने ये कहा था पार्लियामेंट से कि यहाँ पे हम जो है स्टेटहुड की बहाली करेंगे, इलेक्शंस कराएंगे, लेकिन हमने देखा है कि 5 साल ऑलमोस्ट होने को आए हैं लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस नहीं करा रहे। और हमने जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन देखी उससे ये साफ जो है पता चलता है कि इनका कोई इरादा नहीं इस साल इलेक्शन करने का। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इलेक्शन इस बार होगा, इस साल होगा, आखिर में होगा, लेकिन नोटिफिकेशन से हमें यह पता चलता है कि इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आप देखिए कि लोग जो है यहां के लोगों की हालत क्या है। हमसे 370 के बाद यह वादा किया गया था कि यहां पे जो है डेवलपमेंट होगी, लेकिन किस तरह की डेवलपमेंट यहां पे हो रही है। हमसे यह बोला गया था कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के हिसाब से यहां पे डेवलपमेंट होगी, कश्मीरियों से हम इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के हिसाब से पेश आएंगे। लेकिन हमने देखा है आए दिन कितनी धांधलियां हो रही है यहां पे। एक जो गांव में एक मां है। और अब नाजरीन बात करते हैं सालाना अमरनाथ यात्रा पेंडेमिक कोविड-19 के बाद अब इख्ताम पजीर हो चुकी है, क्योंकि बीते बरसों में अमरनाथ यात्रियों को यहां तक लाना कोविड-19 के बीच में जो माहौल बना था, उसके बाद 2022 में अमरनाथ यात्रा आज मुकम्मल हो गई। रक्षाबंधन के दिन यानी आज के दिन यात्रा मुकम्मल हुई। चंद इतलात हम तक पहुंच चुकी है। मोहम्मद सलीम वानी हमारे नुमाइंदे सेंट्रल कश्मीर से और फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से सम अप करके उन्होंने इस यात्रा के हवाले से वो लिखते हैं कि बादल फटने के वाक़या से होने वाली हिलाकतों को छोड़कर श्री अमरनाथ यात्रा पुरअमन तरीके से जुमेरात को रक्षाबंधन के मौके पर इख्तिताम पजीर हुई। ताहम इमसाल 3 लाख से जायद ही यात्रियों ने वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में वाक़या पवित्र गुफा के दर्शन किए, जबकि पहले कम से कम 8 लाख यात्रियों के आने का अंदाजा लगाया जा रहा था। ये यात्रा कोरोना की वजह से 2 बरसों तक मुसलसल और मुतवातिर मुअत्तल रहने के बाद 30 जून को शुरू हुई थी। हुकाम ने यात्रा को खुश असलूबी से पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए दीगर इंतजामात के अलावा सिक्योरिटी का फकीदुल मिसाल बंदोबस्त किया था। यात्रा के दौरान 8 जून को बालतल में बेस कैंप के नजदीक बादल फटने का वाकया पेश आया था, जिसके नतीजे में 15 यात्री अज़जान हुए थे। इसके अलावा 15 यात्रियों के अज़जान होने के अलावा हम जो इतलात आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ इन 45 दिनों तक मुहित जो यात्रा चली थी, इसमें हुकाम ने यात्रा को कुछ रोज के लिए मुअत्तल किया। 14 जुलाई को काजीगुंड में एक यात्रा बस को हादसा आया, जिसके नतीजे में कम से कम 37 यात्री जख्मी हुए थे। अलावा अंजी मौसमी सूरत-हाल नासाज रहने के बाइस भी यात्रा बीच बीच में मुअत्तल करनी पड़ी। 43 दिनों पर मुहित इस यात्रा के दौरान 47 यात्री दिल का दौरा पड़ने से या दूसरी वजूहात की बिना पर चल बसे। सरकारी जराये ने बताया कि इस साल मजबूरी तौर पर 3,03,500 यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया, जिनमें से 32,892 यात्रियों को बालतल में बेस कैंप से हेलीकॉप्टरों के जरिए पवित्र गुफा तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 2 अगस्त को यात्रियों से अपील की थी कि वो खराबी मौसम की वजह से 5 अगस्त तक ही पवित्र गुफा की यात्रा करें। इमसाल अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीपैड सर्विस का भी आगाज किया गया और सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम के हुमामा नजदीक एयरपोर्ट से भी अब की बार हवाई सफर को भी आसान कर दिया गया था। और इस तरह से यात्रा का यह वक्फा मुकम्मल होने के बाद, चूंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, CRPF और बाकी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज भी साथ साथ रहती है, 43 दिनों पर मुहित अमरनाथ यात्रा इस तरह से आज रक्षाबंधन के दिन मुकम्मल हो गई। प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, अगर आपने वक्फ प्रॉपर्टी में से कोई दुकान आपने किराए पे ले रखी है, अगर आपके पास वक्फ बोर्ड की जमीनात है, तो जरा एहतियात कीजिएगा। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क के साथ
खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि जिस दुकान का किराया माहाना तौर पर 10,000 से 50,000 रुपया अदा किया जाना चाहिए था, वो 500 रुपया में या 50 रुपये में निपटाया जाता है। श्रीनगर शहर के पोलो व्यू, डल गेट और मुतअद्दिद मकामात पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में रेस्टोरेंट भी है और रेस्टोरेंट को काफी वक्त से लीज पे दिया गया, किराए पे दिया गया और इसका किराया न ही सियासतदानों ने बढ़ाया न इसे हासिल करने की कोशिश की गई। मौजूदा वक्त के साथ साथ माजी में आपको याद होगा जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस वक्त के रहनुमा निजामुद्दीन भट्ट जब वाइस चेयरमैन बने थे तो एक कोशिश उन्होंने भी की थी सरकार के अहकामात के बाद कि किराया में इजाफा किया जाए। ये मामला ज़ेर गौर ही था कि सरकार गिर गई और वो फैसला जो है वो इल्तवा में पड़ गया। मौजूदा वक्त में अब जो कमांड है वक्फ बोर्ड की वो दरख्शा अंद्राबी के पास है। उन्होंने मतनब्या किया कि जिन्होंने ज़मीनात हड़प की है, जिन्होंने वाजिबुल अदा किराया तक अदा नहीं किया, अब उन्हें ये दुकानें और ये जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या तो बंद करनी होंगी या हम वापस ले जाएंगे। देखिए, जहाँ पर भी हमारी रेंट आज की डेट में हम देखते हैं, रेंट वो लोग दे रहे हैं 50,000 के बजाय 100 रुपया और इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं वो हमारी प्रॉपर्टीज़ में, उनको तो हटाना बहुत ज़रूरी है। कानून जो कहता है वो सारे लोग दावे तो बहुत करते हैं लेकिन दावों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये लोग दुकानों पे, ये लोग हमारी प्रॉपर्टीज़ पे, हमारे ज़मीनात पे कब्ज़ा किए हुए हैं और ना हमें रेंट देते हैं, ना इनके पास कोई कागज़ है। इन्होंने अवकाफ को पता नहीं अपना गुलाम समझा है, या ये पूरा जो अवकाफ की प्रॉपर्टीज़ है सियासतदानों ने, बड़े लोगों ने ये अपने वोटर्स में बांट दिया है, जैसे बंदर बांट हुआ है। जब से मैंने चारी संभाला, हम ये नहीं कह सकते कुर्सी संभाली, क्योंकि कुर्सी हमने अभी तक देखी नहीं है वो कैसा होता है ऑफिस। जब से चारी संभाला है तब से हम 24 कोविड-19 जहां इंसानी जानों के लिए बड़ा मुसीबत बन गया था और हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग जो हैं कोविड-19 के शिकार हो गए, उन्हें इन्फेक्शन के बाद बचाया नहीं जा सका। अब बड़ी खबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं कि जानवरों में भी अब इस तरह की बीमारी फूट पड़ने का खतरा लाहक हो चुका है। हमारे नुमाइंदों, हमारे एडिटर्स ने आज दौरा किया एनिमल हस्बेंड्री दफ्तर का और डायरेक्टर पूर्णिमा मित्तल से जानना चाहा कि एनिमल हस्बेंड्री जम्मू कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा समेत कई शहरों में, कई इलाकों में जो जानवरों में नई बीमारियां फूट पड़ने के बाद पशुपालन महकमा क्या कुछ कर रहा है। डायरेक्टर मौसूफ के मुताबिक जम्मू कश्मीर में खासकर और वादी कश्मीर में खसूसी तौर पर अगर आपको जानवरों में कोई सिम्टम लगे तो फौरी तौर पर आप उसको अलग करें, उससे दूध हासिल न करें। डायरेक्टर पूर्णिमा ने इस मौके पर कहा, ये एक नई डिजीज़ है जिसको हम लंपी स्किन डिजीज़ के नाम से जानते हैं और इस समय आपको जैसे पता है ये फैल रही है, हमारे पूरे देश में इस समय आई है, साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये बहुत जगह इसके आउटब्रेक्स हुए हैं, खासकर कश्मीर डिवीज़न में, हमारा कुपवाड़ा में, बारामूला में, कहीं 2-3-4 विलेजेस में इसका इफेक्ट हुआ है। तो इस बारे में मैं बस यही अपील करना चाहूँगी सारे हमारे जितने भी फार्मर भाई हैं कि ये इसके जैसे ही इनको इसके थोड़े से सिम्टम्स आते हैं, किसी भी गाय में लगता है, उनके किसी भी मवेशी में लगता है कि फीवर है या उसको इस तरीके। नाज़रीन, आखिर पे बड़ी अहम और मुख्तसर खबर यह कि जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में प्रेस क्लब बंद होने के बाद अब श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में गैर तस्लीम शुदा सहाफ़ी, नॉन एक्रीडेटेड जर्नलिस्टों की श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि उनकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी नॉन एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट जो है वो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजों को और खबरों को कवर नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी टीम ने वहां पर लिस्ट मुश्तहर की है। जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं वही अपने वीडियो जर्नलिस्ट, जिसका भी एक्रीडेटेड होना बड़ा लाजमी है, प्रेस कॉलोनी के अंदर दाखिला पा सकते हैं। श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में लगातार एहतजाज और खबरों के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्डर जारी किया कि सिर्फ तस्लीम शुदा सहाफ़ी यानी एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट ही श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में अपना कामकाज कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल को दीजिएगा इजाजत। श्रीनगर चलते हैं साहिल अमीन के पास, श्रीनगर से दिल्ली, जहां कश्मीरी खबरनामा आप देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।